हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री वाई एम एस सर। आज का टॉपिक है रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, इससे लगभग 6 नंबर का प्रश्न आता है और छोटा टॉपिक है, छोटा पाठ है और सरल है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। कहने का मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जो किससे जुड़े हुए होते हैं, नाइट्रोजन से जुड़े हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसका एग्जाम्पल क्या है, एमीन। इसका क्या है, एमीन। तो एमीन ही पार्ट आपके सिलेबस में है, वैसे भी तो बहुत सारे हैं। नाइट्रो एल्केन है, ठीक है, एल्किल नाइट्राइल है, तो ढेर सारे हैं। लेकिन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में जो इंटर की सिलेबस में है वो एमीन है। क्या है, एमीन। ठीक, तो एमीन क्या है, ठीक है, एमीन किसे कहते हैं, इसका सामान्य परिचय क्या है, ध्यान दीजिए। ये किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, अमोनिया। इसका अमोनिया। सामान्यतः अगर हम अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल के एक क्या जोड़ दें, एल्किल समूह जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, RNH बना ना। ठीक है, अगर फिर एक एल्किल समूह और जोड़ दें और एक हाइड्रोजन और प्रतिस्थापित कर दें तो RNHR बना ना। एक एल्किल समूह और निकाल दें, एल्किल समूह और जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, RNR। कोई समस्या, ठीक, बन गया ना, सारे हाइड्रोजन निकल गए। तो एमीन क्या होता है, अमोनिया का व्युत्पन्न होता है। क्या होता है, अमोनिया का व्युत्पन्न। कहने का मतलब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन इसके द्वारा, एल्किल समूह के द्वारा होता है, तो क्या बनता है, एमीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एमीन का निर्माण होता है। तो कुल मिला के एमीन किसका व्युत्पन्न है, अमोनिया का व्युत्पन्न है। तो पहला पॉइंट यही इसमें लिख लीजिए, एमीन अमोनिया का व्युत्पन्न होता है, अमोनिया का व्युत्पन्न होता है। कहने का मतलब यह है कि एमीन किससे उत्पन्न है, अमोनिया से व्युत्पन्न है, जिसका निर्माण अमोनिया में नाइट्रोजन से संबंध, ठीक है, जिसका निर्माण अमोनिया में उपस्थित हाइड्रोजन का H का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है, बताइए, एल्किल समूह के द्वारा होता है। एल्किल समूह के द्वारा होता। एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, एक एल्किल समूह जुड़ा, दूसरे में प्रतिस्थापित 2 एल्किल समूह जुड़ा, तीसरा जुड़ा। ठीक है, तो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह की संख्या के आधार पर इसे कई भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब एक चीज़, एक कन्फ्यूजन ये होता है, जैसे ये है यौगिक दे दिया जाए, एक बार समझा दें। मान लीजिए ये बना NH2, ठीक, दूसरा ये बना CH3CH। एक बार ये TGT PGT की परीक्षा में पूछा गया था,
पहला ही विकल्प दिया था, यही पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? पहला ऑप्शन यही दिया था और बहुत सारे बच्चे यही ऑप्शन मार के चले आए थे। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि इसमें प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी द्वितीयक कार्बन है और तृतीयक कार्बन है। अब इससे जुड़े क्रियात्मक समूह जो है क्या है, उसको हम डायरेक्टली जैसे कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, और समझ रहे नहीं, इस तरह से एल्कोहल है तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल हो जाता है ना। लेकिन एमीन में क्या है, अंतर है, इसमें ध्यान रखिएगा। एमीन में जो वर्गीकरण किया गया है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वो नाइट्रोजन के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल समूह की संख्या के आधार पर, या नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसे लगभग 3 भागों में बांटा गया है। किस भागों में? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन। कोई समस्या? ये क्या है, इससे कितने समूह जुड़े हुए हैं, इससे कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? एक। इसको हम कौन सा एमीन कहेंगे? प्राथमिक एमीन। इसको द्वितीयक एमीन, इसको तृतीयक एमीन। कोई समस्या? ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर इन तीनों में कौन सा एमीन है बताइए? इन तीनों में ही केवल 1 डिग्री एमीन है। तो ऐसी गड़बड़ी करिएगा बात, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें प्राथमिक एमीन तीनों में है, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या का आधार पर मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं? तो हम कह सकते हैं क्या कि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह की संख्या के आधार पर, ठीक है, एमीन को प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन में विभाजित किया गया। यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे पॉइंट बना के अलग, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल संख्या, एल्किल समूह के आधार पर एल्किल समूह के आधार पर इसे प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब प्राथमिक एमीन क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन का संकेत क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड NH2। इसमें यानी कहने का मतलब इससे केवल एक पहचान है, जहाँ NH2 रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक एमीन। यानी नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े केवल एक कार्बन है तो हम क्या कहेंगे? प्राथमिक। लिख लेंगे ना, यहाँ क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन से जुड़ा केवल एक कार्बन परमाणु, ठीक। तो ये NH2 हो जाएगा। द्वितीयक एमीन में क्या हो जाएगा बेटा? द्वितीयक एमीन में हो जाएगा NH। इसका संकेत ये है, ठीक है। इसका ये मतलब क्या है? इस नाइट्रोजन परमाणु से कितने एमीन जुड़े हुए हैं, कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 2। हाँ, नाइट्रोजन से जुड़े 2 कार्बन परमाणु द्वितीयक एमीन, इसका संकेत क्या होता है? NH। अब इस तृतीयक एमीन में क्या हो जाएगा? NN, ये संकेत, ठीक है। केवल एक नाइट्रोजन परमाणु से कितने एमीन जुड़ते हैं? नाइट्रोजन परमाणु से, या नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा 3 कार्बन परमाणु क्या कहलाता है? तृतीयक एमीन कहलाता है। कोई समस्या? लिख ले।
अगला, अब यहाँ देखिए, अगर एक NH2 है तो इसको हम एमिनो समूह कहते हैं। कौन सा समूह? एमिनो समूह। ठीक है। अब इसका एग्जांपल जैसे ये हो जाएगा, R की जगह कुछ भी लिख दे, CH3NH2, CH3CH2NH2 बना ना। ठीक है, ये बन गया। अगर जहाँ पर केवल NH है इसको हम इमीनो समूह भी कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं? इमीनो समूह। ये द्वितीयक एमीन है। कौन सा एमीन है? ये प्राइमरी, ये 2 डिग्री को कौन सा समूह कहा जाता है? इमीनो समूह कहा जाता है। कौन सा समूह? इमीनो समूह कहा जाता है। इसे 2 भागों में बांटते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ये है, जैसे ये देखिए, CH3 CH2 NH CH2 CH3, एक तो ये हो गया। दूसरा ये भी हम बना सकते हैं, CH3 NH CH3। ठीक। और अगले में क्या बन जाएगा? CH3 CH2। छोटी जानकारी है लेकिन इसको जाननी चाहिए। ये बन गया CH2 CH2 NH CH3, बना ना। कोई समस्या? इसमें क्या कहते हैं, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। कई भागों में? 2 भागों में। अगर नाइट्रोजन यानी NH समूह के दोनों ओर कार्बन परमाणु की संख्या क्या है? समान है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल एमीन। एल्किल समूह हो चाहे एरिल समूह, दोनों समूह। ठीक है, तो उसको ये जैसे दोनों तरफ कई कार्बन है, 2 कार्बन, इसको हम कौन सा एमीन कहेंगे? सरल। इसको क्या कहेंगे? सरल एमीन। और इसको क्या कहेंगे? एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5, एक तरफ 3 कार्बन, तो इसको कहेंगे मिश्रित। कैसा कहेंगे? मिश्रित एमीन या मिश्रित एमिनो समूह। बात समझ रहे नहीं? कहने का मतलब द्वितीयक एमीन कई प्रकार के हैं। द्वितीयक तृतीयक में ही ऐसा संभव है, सरल एमीन और मिश्रित एमीन। और 3 डिग्री में क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एमीन में हो जाएगा। नाइट्रोजन परमाणु से कितने समूह जुड़े होते हैं? 3 न, इसका संकेत ये हो जाएगा। तो इसका कहने मतलब नाइट्रोजन परमाणु से यदि समान कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। कैसे? समान कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक। एक तो ऐसा भी हो जाएगा। अब इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन ना। तो ऐसे एग्जाम्पल को हम क्या कहेंगे? बताइए। ऐसे एग्जाम्पल को हम मिश्रित क्या कहेंगे? मिश्रित। मिश्रित तृतीयक एमीन। इसको क्या कहेंगे? दोनों को सरल, सरल तृतीयक एमीन। यहाँ द्वितीयक एमीन लिख लीजिएगा, मिश्रित 2 डिग्री एमीन। यहाँ सरल 2 डिग्री एमीन। कोई समस्या? मिश्रित 3 डिग्री एमीन। ठीक है, परिभाषा लिख लेंगे ना। नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सरल द्वितीयक एमीन। और नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े दोनों ओर अगर असमान एल्किल समूह हो उसे हम मिश्रित द्वितीयक एमीन कहते हैं। इस तरह इसमें भी लिख लीजिएगा। ये जनरल चीज़ है, जनरल के लिए। किसी चीज़ को पढ़िए तो छोटी छोटी चीज़ को ले के साथ चलिए। ठीक है, जनरल जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब याद रहेगा
प्राथमिक में क्या क्या संकेत ये जानते हैं, प्राथमिक में NH2, द्वितीयक में NH और तृतीयक में ये समूह, ठीक है। और द्वितीयक वाले को क्या कहते हैं, इमीनो समूह भी कहते हैं। अब एमीन को दो श्रेणी में विभाजित किया गया। कई श्रेणी में? दो श्रेणी में। एमीन को दो श्रेणी में विभाजित किया गया ना। विभाजित किया गया। पहला एलिफैटिक एमीन है, एलिफैटिक एमीन। दूसरा क्या है बेटा, एरोमैटिक एमीन। अब तो समझ गए होंगे एलिफैटिक एमीन में क्या होता है। इसमें क्या जुड़ा हुआ होता है, नाइट्रोजन परमाणु से एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, और इसमें नाइट्रोजन परमाणु से क्या जुड़ा होता है, एरोमेटिक। यानी एरोमेटिक का सदस्य क्या है, बेंजीन, एरिन ने, ठीक है, बेंजीन समूह होता है। तो इसके अनुसार तो एलिफैटिक एमीन में तो पता चल गया कि प्राथमिक एमीन, ठीक है, और द्वितीयक एमीन। अभी तक यही पढ़ रहे थे आप, और तृतीयक एमीन। सेम उसी तरह इसमें भी होता है। बेंजीन समूह से क्या जुड़ा हो, एक NH2 समूह जुड़ा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको एनिलीन भी कहा जाता है। यानी ये कौन सी श्रेणी में है, एनिलीन भी कहते हैं। इसको एरोमेटिक एमीन कहते हैं। यदि इसमें इसको कई डिग्री कहते हैं, 2 डिग्री एमीन, ठीक है, सेम चीज़। और इसको अगर 3 एरिल समूह जुड़े हुए हैं तब इसको कौन सा कहते हैं, तीन डिग्री तृतीयक एरोमेटिक एमीन भी कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अतिरिक्त एक एमीन और होता है जिसको हम कहते हैं क्या, चतुर्थक अमोनियम यौगिक। चतुर्थक, थोड़ा समझ लीजिए, अमोनियम यौगिक। चतुर्थक अमोनियम यौगिक क्या है, जैसे आप NH4Cl लेते हैं ना, तो इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस। उसी तरह इसमें भी होता है। N से कई एल्किल समूह रहे, 4 एल्किल समूह रहेगा, और इस पे प्लस रहेगा और X पे माइनस रहेगा। इसको कौन सा एमीन कहेंगे, चतुर्थक अमोनियम यौगिक कहते हैं। यह एक प्रकार से अमोनियम लवण का व्युत्पन्न होता है। जैसे ये है ना अमोनियम लवण, ठीक, अमोनियम साल्ट, ठीक। तो चतुर्थक अमोनियम यौगिक क्या है, यह है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। यह अमोनियम यौगिक का क्या होता है, लवण होता है। अमोनियम यौगिक का क्या होता है, लवण होता है। नाइट्रोजन परमाणु से, इसमें नाइट्रोजन परमाणु से 4 एल्किल
या 4 एरिल समूह जुड़ा होता, 4 एल्किल या 4 एरिल समूह जुड़ा हुआ होता है। एक प्रकार से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और ये 4 डिग्री वाला है। ठीक है। अब अगला है एमीन की संरचना। तो एमीन की संरचना क्या है? अब एमीन किससे साथ भी उत्पन्न है, किसका भी उत्पन्न है? अमोनिया का। तो अमोनिया की संरचना क्या होती है बताइए? अमोनिया में कौन सा संकरण पाया जाता है? संरचना अमोनियम संकरण कौन सा होता है? बताओ। हाँ, sp3 कंफर्म है कि झूठे बता रहे हैं? 3 बांड, हाँ कंफर्म रहे कि हाँ कि sp3 है। धीरे धीरे दबा के बताओगे तब कैसी? अरे संकरण sp3 है। लोन sp3 की आकृति कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। sp3 की आकृति टेट्राहेड्रल होती है। ये टेट्राहेड्रल हो जाएगी, लेकिन इसमें लोन पेयर कितना है? 1 है। तो इसकी संरचना कैसी है? पिरामिडल है। कैसी है? पिरामिडल होती है। ठीक है। तो इसमें भी संरचना कैसी होगी? इसमें R है। अगर प्राथमिक एमीन का करेंगे, इसकी भी संरचना क्या होगी? प्राथमिक एमीन की हो जाएगी पिरामिड। इनके बीच संकरण कौन सा होगा? सेम संकरण sp3। ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें संकरण प्राथमिक एमीन में क्या है? जैसे ये है CH3N, इस तरह से हम दर्शाएं तो इनके बीच है तो sp3 ना, इसके बीच sp3s और इसके बीच क्या है? sp3s। ठीक। और द्वितीयक एमीन में sp3 ठीक, क्योंकि इसमें भी sp3 हो जाएगा ना। sp3 इसमें sp3s। तृतीयक एमीन में क्या हो जाएगा? तीनों के बीच संकरण यहाँ sp3 और sp3। ठीक है। दोनों की संरचना मान लीजिए, इनके बीच का एंगल कितना होता है? 107 अंश 28 मिनट है। यही होता है 109 अंश से घटकर पिरामिड आकार पे। कि किस नियम के अनुसार? वेस्पर थियरी के अनुसार। लोन पेयर प्रतिकर्षण, लोन पेयर बांड पेयर प्रतिकर्षण ना, और बांड पेयर तो इनमें क्या है? लोन पेयर बांड पेयर प्रतिकर्षण है। एक लोन पेयर है ना। ठीक है। अगर 2 लोन पेयर होता तो लोन पेयर प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। ठीक है। वेस्पर थियरी। और इसमें भी इसकी संरचना क्या हो जाती है? इसके बीच भी एंगल कितना होता है?
CH3, ठीक है। इसके बीच भी एंगल लगभग 107 ही डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा बल्की समूह है, बड़े बड़े समूह हैं। जैसे हाइड्रोजन की तुलना में CH3 क्या है, बड़ा बड़ा समूह है ना। अगर किसी चीज़ को ऐसे यहाँ पतला पतला रखें तो ठीक है, तब तो तीनों आ जाएंगे। लेकिन अगर मोटे हों तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो NH3 के बल्की समूह के नाते जो तृतीयक एमीन है, ठीक है, इसके बीच एंगल जो होता है लगभग एक लोन पेयर रहेगा, लगभग 107 नहीं हो पाता, कितना होता है, प्रतिकर्षण थोड़ा कम होता है, लगभग 108 डिग्री के आसपास पाया जाता है। किसमें, तृतीयक एमीन में। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं एमीन में कौन सा संकरण होता है, एमीन में sp3 संकरण ना, ठीक। और आकृति कैसी होती है, जैसे अमोनिया की होती है, पिरामिड, ठीक है। एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री में तो 107 अंश 28 मिनट, लेकिन 3 डिग्री में कितना होगा, 108। क्यों, बल्कि समूह यानी बड़े समूह होने के कारण 107 के स्थान पर 108 समूह हो जाते हैं, ठीक है। और अगली कंडीशन ये होती है R1 R2 R3 यानी एल्किल समूह समान असमान है। जैसे ये हम कह सकते हैं R1 R2 और R3 लोन पेयर है ना। इसको हम किस पे करें, ये वाल्डेन इन्वर्जन प्रतिलोपन होता है इसमें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, R1 R2 और R3। इसमें कौन सा इन्वर्जन पाया जाता है, वाल्डेन इन्वर्जन। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, हेडिंग एमीन में संकरण और क्या, एमीन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना व संकरण। तो एमीन में नाइट्रोजन परमाणु में कौन सा संकरण है, sp3 संकरण, आकृति पिरामिड होती है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 तो उतना पता ही है। अब इनका नामकरण पता है ना। नामकरण में क्या करते हैं, लास्ट में एमीन जोड़ देते हैं। और मिश्रित वाले में क्या करते हैं, जो मिश्रित द्वितीयक तृतीयक एमीन में, उसका नामकरण कैसे करते हैं, नामकरण में प्राथमिक एमीन के लिए, केवल प्राइमरी एमीन के लिए होता है क्या, नामकरण के अंत में एमीन शब्द जोड़ते हैं। कौन सा शब्द जोड़ते हैं, एमीन शब्द। और जबकि द्वितीयक या तृतीयक एमीन में, ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े समूह की बात करते हैं। तो जैसे ये है CH3NH द्वितीयक एमीन की उदाहरण, CH3CH2NH CH3NH CH2 ना, बात समझ आई नहीं। इसमें क्या करते हैं, और तृतीयक एमीन में 3 डिग्री एमीन में इसमें समान भी हैं, C2H5 N C2H5 और C2H5। अगर CH3 है, CH3 है, CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर CH2 CH3 ना। अब यहाँ पर प्राथमिक के लिए तो केवल नामकरण, साधारण नामकरण, ऐसे ऐसे CH3
NH2, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? मेथेनामीन। और CH3 CH2 NH2 तो क्या हो जाएगा? एथेनामीन। मिश्रित में क्या करते हैं, ये देखते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल समूह समान है तो गणना हम चाहे जिधर से कर देंगे, लेकिन जब समान नहीं रहेगा तो ये देखते हैं किधर कार्बन की संख्या ज़्यादा है। तो इसमें जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा है उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम मुख्य श्रृंखला कहते हैं, और जिधर कम संख्या है उसको हम प्रतिस्थापी। तो ये प्रतिस्थापी हो जाएगा, ये मुख्य श्रृंखला का अंकन करते हैं। इसमें क्या होगा? 1 2 3 4, ठीक है। इसमें समान है ना, तो किसी दो एक तरफ 1 2 कर देंगे, बाकी 2 को क्या कर देंगे? प्रतिस्थापी। इसमें भी समान है, 2 को प्रतिस्थापी, 1 गणना कर देंगे। इसमें किधर है कार्बन संख्या ज़्यादा? 1 2 3, एन के दोनों तरफ। कोई समस्या? तो ये जो है एक है, इसको हम कहते हैं एन मेथेनामीन। अरे बाबू, मेथेनामीन अरे नीचे में बता ला, दूसरे में क्या है? एन मेथिल एथेनामीन। इसमें क्या है? यहाँ CH3 है, ठीक। 1 2 3 कितना आ जाएगा? एन कितना? मेथिल। लेकिन कई है एन मेथिल, कई एन मेथिल है? 2, ठीक है। 2 एन मेथिल कितना? ब्यूटेना, ठीक है। टू यहाँ लगा दीजिए, ब्यूटेन टू एमीन। द्वितीयक है एन मेथिल रहेगा, ठीक। और इसके लिए NN डाई एथिल एथेनामीन। यहाँ NN डाई मेथिल मेथेनामीन। यहाँ हो जाएगा कितना? NN डाई एथिल, ठीक है। 1 2 3 कार्बन क्या हो जाएगा? प्रोपेनामीन, ठीक है। NN डाई एथिल एथेनामीन, NN डाई मेथिल मेथेनामीन। अगर जिधर कार्बन संख्या दोनों तरफ समान रहेगी तो हम चाहे किसी को एक को मुख्य श्रृंखला और सभी को प्रतिस्थापी मान लेंगे, ठीक है। ये आप कक्षा 11 में पढ़े हैं और जनरली ऐसा पूछा भी जाता है, ठीक है। इसलिए अलर्ट रहिए इस सब चीज़ों के लिए, ठीक। अब हो जाएगा क्या? एमीन में कौन सी समावयता प्रदर्शित करती है? एमीन क्रियात्मक समूह समावयता और द्वितीयक तृतीयक एमीन में मध्यावयता, ठीक है, और श्रृंखला समावयता। 3 प्रकार की समावयता प्रदर्शित करता है। श्रृंखला, क्रियात्मक समूह, स्थिति भी है और मध्यावयता, 4 प्रकार के लगभग बेटा है। उसका भी एग्जाम्पल एक देख लीजिए। एमीन में श्रृंखला और क्रियात्मक समूह समावयता, श्रृंखला, क्रियात्मक समूह
और स्थिति व मध्यावयवता समवायता प्रदर्शित करता है ना। श्रृंखला में तो ये देख लीजिए, जैसे CH3 CH2 CH2 NH2 ना, तो श्रृंखला बन जाएगी CH3 CH CH3 इसमें एक नंबर पे है, ठीक है, रहेगा एक ही नंबर के लिए। यही देखिए, एक मिनट, एक कार्बन और बढ़ा है CH2 NH2, और इसमें तो स्थान हो जाएगा CH CH3 CH2 NH2, एक नंबर पे इस पे भी है, एक नंबर पे इस पे भी, यानी इसका स्थान चेंज नहीं, लेकिन इसकी श्रृंखला बदल गई है। 1 2 3 4 बदल गई ना श्रृंखला। इन दोनों में कौन सा समान होता है? श्रृंखला। ये श्रृंखला है। और क्रियात्मक समूह समावता जैसे ये है CH3 CH2 CH2 NH2 ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 NHCH3 ना। इसमें कौन सी समावता हो गई? ये प्राथमिक एमीन, ये द्वितीयक एमीन। अगर एक ऐसे कर दें तब सेम कंपाउंड है, यौगिक है, इसमें कौन सा एमीन है? तृतीयक एमीन। तो इनमें कौन सी समावता आ गई? हाँ बोलिए। क्रियात्मक समूह समावता, ठीक है। उसके बाद स्थिति के एग्जाम्पल तो पहले मिस हुआ था थोड़ा। स्थिति समावता, स्थिति समावता कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये है CH3 CH2 CH2 NH2 ना, और CH3 CH NH2 CH3, 1 2 3 1 2 3, इसमें 2 एक पे है, इस पे 2 नंबर पे है, ठीक है। एक नंबर पे एमीन है, ये 2 नंबर पे एमीन है। और इसके बाद क्या है बेटा? मध्यावयता। तो मध्यावयता तो पता है ना, नाइट्रोजन के दोनों ओर क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है? बसोजी की आत्मसमूह यानी NH ना समूह। जैसे CH3 CH2 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 NHCH3, इसमें CH3 CH2 NH 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 है। इधर कई कार्बन है बेटा? 4, इधर 1, इधर 2, इधर 3। ये आपस में कैसे हैं? मध्यावयता। ये कौन सा है? बहुक्रियात्मक समूह, यानी मध्यावयता प्रदर्शित करते हैं। मध्यावयता, मध्यावयता क्रियात्मक समूह प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब अगला हेडिंग है क्या? ये तो जनरल चीज़ हो गई। जनरल चीज़ इतना तो एक्चुअल में पता होना चाहिए, लेकिन बताना ज़रूरी है, ठीक है। अब है आपका क्या? एमीन के निर्माण की सामान्य विधि, ठीक है। तो एमीन निर्माण की सामान्य विधियाँ कई विधि कर लेंगे, हम बताएं? एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ, हाफ मैन अमोनोलिसिस, ठीक है। मेथिल साइनाइड का आप चयन करा दीजिए, जो आप पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। और एल्कोहल के द्वारा किसकी क्रिया? अमोनिया की क्रिया, उसके भी साथ आसानी के साथ कर सकते हैं। और कोई है?
और जो विधियां हैं उसको हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और एक है एमीन स्पीड अप क्रिया हाइड्रोजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो 4-5 विधियां तो पता है ना, यही है कि पीछे वाला पार्ट पढ़े रहेंगे तो 4-5 विधियां अपने आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो उसको प्रयास करिएगा जितना है।